एक्सप्रेस के सानहे की बात है और बलूचिस्तान के अंदर जो है वो कौन जिम्मेदार है, तो पहली बात ये है कि यकीनन बैरूनी हाथ के बगैर इस किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो नहीं किए जा सकते और उनको तमाम कुमक मिलना, उनको अमरीकी असलहा मिलना, उस असले को चलाने का तरीका आना, सिर्फ यही नहीं है और फिर ऑपरेशन की तैयारी करना और तैयारी करके उस ऑपरेशन को आगे मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर लेके जाना, मेरे ख्याल है कि ये एक ज़ाहिर है पूरा का पूरा भारत इसके पीछे मौजूद है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन हम कब तक जो है वो सिर्फ भारत के ऊपर जो है वो बात करेंगे, कब तक हम कहेंगे कि गैर मुल्की कुव्वतें हैं, इसके अंदर फलाना है, ढिमकाना है, अमेरिका है, बरतानिया है, ना जाने कौन-कौन है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि बहुत सारी दुनिया इसमें मौजूद है, लेकिन इस सब से हट के असल बात ये है कि हमारे अपने लोगों का कसूर है। आप देख लीजिए हमारे जो साबिक जितने भी हमारे वहाँ मौजूद हैं साबिक हुक्मरान और इसी तरीके से हमारे सियासतदान, जो लोग तो असेंबली तक पहुँच जाते हैं, वो खुश हो जाते हैं और जो असेंबली से नहीं पहुँचते, वो नाराज़ हो जाते हैं। और वो जी। नाराज़ होने का क्या मतलब है कि मैं अगर अपने घर में नाराज़ हो गया हूँ किसी से, तो फिर इसका मतलब है मैं उनके खिलाफ बंदूक उठा लूँ, मारना शुरू कर दूँ, बम धमाके शुरू कर दूँ, तो ये तो बिल्कुल इसको आप नाराज़गी का नाम नहीं दे सकते। ये दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों के साथ जो है सख्ती से उनको ट्रीट करना चाहिए क्योंकि वो इंसानियत के दुश्मन हुआ करते हैं और इंसानियत के दुश्मन जो होते हैं वो लातों के भूत होते हैं, वो बातों से नहीं माना करते। ये है वो लोग जो मैंने आपसे कहा एक तो असेंबली में जो पहुँच जाते हैं, दिन को जी। बैठ के जो है वो ऐशो-इशरत और आराम की ज़िंदगी गुज़ारते हैं, पाकिस्तान के मुतल्लिक जो है वो अच्छी-अच्छी बातें करते हैं और रात को इन्हीं दहशतगर्दों के हाथ मजबूत करते नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ की जो इस टाइम पे आपने याद होगा कि वहाँ एक सेक्रेटरी साहब थे, जिनके कमरे से ईंटें बरामद हुई थी सोने की और अरबों जी। रुपया उनके पास से बरामद हुआ था, मशीनें मँगानी पड़ी थी बैंक से नोट गिनने के लिए, बिल्कुल ये ऐसे ही। आलम था। तो फिर आप मुझे बताएँ कि वो कौन लोग हैं, क्या हैं, किस तरह से हैं? तो अगर हमने जो ये तमाम इस किस्म के सियासतदान, जिनकी दुबई में, बर्तानिया में, यूरोप में प्रॉपर्टीज़ मौजूद है, ये और फिर सबसे बढ़कर ये है कि ये तमाम के तमाम लोग जो हैं, ये इन्होंने अपनी ज़ाती आर्मीज़ बनाई हुई हैं। जब अंग्रेज़ ने यहाँ से सिस्टम छोड़ा था और वो अपना सिलसिला चला रहा था बलूचिस्तान में, तो उसका तरीकाकार क्या था? उसका तरीकाकार जी। ये था कि वो लेवीज़ फ़ोर्स जो है वो भर्ती करता था, यानी कि सरकार पैसे देती थी और वहाँ का लोकल नवाब जो था या सरदार जो था, वो भर्ती करता था बंदे और वो उसकी एक ज़ाती जागीर बन जाती थी। आज भी बलूचिस्तान में 81% जो इलाका है, वो नो गो एरिया है, वो बी एरिया जी। कहलाता है, यानी कि वहाँ पुलिस नहीं जा सकती, वहाँ लेवीज़ है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% है। अब आप मुझे बताएँ, ऐसी सूरत-ए-हाल के अंदर फिर क्या? एक बेरहम ऑपरेशन की ज़रूरत है। जब तक कि आप एक बेरहम ऑपरेशन नहीं करेंगे और दहशतगर्दों को जो कि मासूम जानों के पीछे पड़े हुए हैं, पंजाबियों को निकाल-निकाल के जो है वो बसों से और उनके शनाख्ती जी। कार्ड चेक करके उनको कत्ल कर देना, ये क्या अगर पंजाब में क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगे इस चीज़ को? तो अगर वो सूबाइयत को हवा देंगे और कौमियत को हवा देंगे तो ये मेरे ख्याल में उनको बहुत भारी पड़ जाएगी। जाफर एक्सप्रेस के साने के ऊपर जो है वो जो हमदर्दियाँ वो दुनिया से हासिल करना चाह रहे थे वो उनके गले पड़ गईं और पाकिस्तान को सिफारती सतह के ऊपर एक कामयाबी इसलिए मिली क्योंकि अमेरिका ने, चीन ने, ईरान ने और इसी तरह से तुर्किया और दीगर ममालिक ने शिद्दत से जो है वो बीएलए को कंडेम किया, दहशतगर्दों को जो है वो उनके हौसले जो है शिकनी की और पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स थी उनको सराहा। इससे जो मेरे ख्याल में ये एक रॉ की जानिब से बड़ी मिसकैलकुलेशन थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और इसका खमियाजा उनको भुगतना भी पड़ेगा। लेकिन आज हमारे पास वक़्त है कि हम एक बेहतर वक़्त के अंदर हम एक हिकमत अमली जब पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है सानिया जाफर एक्सप्रेस के ऊपर, तो फिर हम अगर इसमें डिले किया तो कल को कहीं इससे ज़्यादा खतरनाक हथियार बलूचिस्तान में ना पहुँच जाएँ दहशतगर्दों के हाथों में।
क्योंकि अगर ऐसे खतरनाक हथियार जो है वो पहुंच गए उनके पास, तो फिर मेरा ख्याल है मुश्किलात हो जाएंगी, खास तौर पे हमारी फिजाइया के लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। हमें वाइट पेपर जारी करना पड़ेगा, यानी कि वफाक की जानिब से पूरे आदाद शुमार पेश किए जाए कि आज तक सिंध, बलोच और पंजाब, KPK और वफाक ने जी बलोचिस्तान के लिए कितने पैसे मुख्तस किए, और अगर वो पैसे मुख्तस हुए और उन तक नहीं पहुंचे, वो 90 अरब रुपया नहीं पहुंचा, उनके सरदारों ने, उनके नवाबों ने, उनके जो वहाँ पॉलिटिशियंस ने अगर, और उनके ब्यूरोक्रेसी ने और दीगर लोगों ने अगर वो खा लिए हैं पैसे, जो कि मेरी इतलात है कि बलूचिस्तान में 85% करप्शन होती है, 15% जी पैसा टोटल लोगों तक पहुंचता है, तो फिर यही आलम है। 70,000 बच्चे स्कूलों से बाहर है, तो उसके जिम्मेदार या तो आप हैं या मैं हूं, तो हम दोनों तो नहीं है, तो फिर कौन है? जिनके पास पैसे भेजे जाते हैं, NFC अवार्ड मिलता है नेशनल फाइनेंस कमीशन का, सबसे ज्यादा हिस्सा उसके अंदर बलूचिस्तान का है। तो बलोच कौम को ये बावर कराया जाए, बताया जाए, मासूम लोगों के साथ डायलॉग किया जाए, बात की जाए, और जो सबवर्सिव यानी कि लोगों के जहन को तब्दील करना चाहते हैं जी उनके साथ सख्ती से डील किया जाए। अगर आप ये समझते हैं कि BLA का चेहरा, उनका फ्रंट चेहरा जो है, पॉलिटिकल चेहरा जो है वो मारंग बलोच या दीगर लोग हैं, तो आप उनको जो है कैफरे किरदार तक पहुंचाएं, उनके खिलाफ घेरा तंग करें। वरना लोगों के ऊपर सिर्फ ये छाप लगा देना कि जी फलाना क्या है क्या नहीं है, मेरे ख्याल में ये अभी बातें बहुत पुरानी हो गई हैं। ठीक हो गया। हम तो कहते हैं हमें पानी दिया जाए, हमारे हमारे बुनियादी जो हकूक है वो दिए जाए। तो सर ये फिर ये जिम्मेदारी किसकी है फिर? देखिए, यही तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि इसमें क्या पंजाब का कसूर है या वफाक का है? पैसे तो दे दिए, अभी अगर वो पानी की लाइनें नहीं बिछाते या लोगों को बुनियादी सहूलियात नहीं देते या स्कूल नहीं देते या तालीमी इदारे या सेहत के मामलात को नहीं करते, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? लेकिन उसके अंदर मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों को भी समझना चाहिए, मैं जी उनको भी कसूरवार ठहराऊंगा कि वो उन लोगों को हुकूमत के अंदर क्यों आने देते हैं जो लोग करप्शन करते हैं, जिनका आपके इलम में भी है। वो अब आप देखें, अनवारुल हक काकड़ साहब जो थे, वो हमारे साबिक वजीर आजम रह चुके, 330 अरब रुपए का उनके ऊपर मुबैना करप्शन का जो है वो एक इल्जाम जी है, जो कि गंदम स्कैंडल का, आपको पता ही होगा। ये मामूली रकम तो नहीं है। सादिक संजरानी साहब जो थे वो क्या थे, अब सबको पता है कि उनके भाई जो है रेकोडेक के गोल्ड माइन के अंदर उन्होंने क्या गोल्ड माइन बनाई है, तो ये तो किसी से ढका छुपा नहीं है। और वो 1997 में तो एक छोटी सी मुलाजमत 5,000 रुपए की किया करते थे। तो आप देखें ना, उन लोगों को आप सामने लाए हैं जो आदमी 12 साल पाकिस्तान से बाहर अफगान पासपोर्ट के ऊपर पॉलिटिकल असाइलम लेके बैठा रहा बरतानिया के अंदर, आपने उसको जो है वो निगरान वजीर आजम बना दिया पाकिस्तान का। ये भी तो गलत है ना। इसको मैं दुरुस्त तो नहीं कह सकता, इसको मैं जस्टिफाई तो नहीं कर सकता किसी सूरत। हम्म। इसलिए सर आपको वजीर जो आजम। आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात जरूर करें कि कुछ लोग जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये क्या है वो क्या है, और DGISPR तो क्या चाहिए? DGISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो बुरे, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करते तो बुरे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो इस वजह से क्या कि फौरी ऑपरेशन नहीं होना चाहिए था, लोगों को नहीं बचाना चाहिए था, फौज को नहीं जाना चाहिए था, वो जाफर एक्सप्रेस के अंदर लोगों को नहीं बचाना चाहिए था। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जय जयकार वाह वाह हो गई कि जनाब इतना तारीख साज ऑपरेशन जो 1948 की हॉलैंड की हाईजैकिंग ट्रेन के बाद हुआ, वो पाकिस्तान में कामयाब तरीके से उसको जो है वो 36 घंटों के अंदर खत्म कर दिया गया। इसके ऊपर जो है वो हमें खुश होना चाहिए या हमें नाराज होना चाहिए? हम किसके साथ खड़े हैं? हम BLA के तर्जुमान हैं या हम पाकिस्तान की कौम के तर्जुमान हैं? वहां उस ट्रेन के अंदर मासूम लोग, छोड़ दें इसको, क्या अगर सरकारी भी थे तो क्या पाकिस्तानी नहीं थे? वो नहीं थे पाकिस्तानी। बिल्कुल। आज यूनान के अंदर कश्ती के अंदर पाकिस्तानी जो है वो बेचारे वहां डूब जाते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या यहाँ खुशियों के जो है शादियाने बजाते हैं?